ऑल ऑफ यू। आज जो है हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जो अभी हालिया चर्चा का भी विषय है। तो आइए समझते हैं बिना समय गंवाए कि उपराष्ट्रपति होता क्या है, क्या क्या उनके कर्तव्य होते हैं और हमारे भारतीय संविधान में इसकी भूमिका क्या है, हमारे देश में इनकी क्या क्या भूमिका है। देखिए, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कहा जाता है और ये प्रेसिडेंट के बाद दूसरा पद होता है। पहला क्या होता है आपका प्रेसिडेंट और दूसरा क्या होता है आपका वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति, देखिए भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो पद है वह भाग 5 संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। जैसा कि हमने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था, सेम वैसे ही क्या है आपका भाग 5 में उपराष्ट्रपति की चर्चा है। उपराष्ट्रपति बोला जाए तो एक स्टैंड बाई का पद है। स्टैंड बाई का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। लेकिन देखिए, यह इतना बड़ा पद है, क्या सिर्फ ये स्टैंड बाई के लिए ही थोड़ी है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तो यह राष्ट्रपति का पद संभाले? जी नहीं। तो इस विषय में भी हमने एक अलग व्यवस्था बना के रखा है संविधान में। देखिए, जानिए, अनुच्छेद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अनुच्छेद 63 में है आपका राष्ट्रपति का पद। क्या है आपका राष्ट्रपति का पद? अनुच्छेद 63। दूसरा क्या है आपका अनुच्छेद 64 कहता है कि ये सभापति के रूप में कार्य करेंगे, राज्यसभा के सभापति। पहले आप इस अनुच्छेद को जानिए, फिर इस पर बात करेंगे। राष्ट्रपति के स्थान पर, राष्ट्रपति के स्थान पर जब ये कार्य करेंगे तो इनका क्या कर्तव्य होगा? निर्वाचन, इनका निर्वाचन का प्रक्रिया क्या है? कार्यकाल, चुनाव, इनका चुनाव कैसे होता है और शपथ इन्हीं कौन दिलाता है? देखिए, टॉपिक वाइज बात करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति, देखिए हमारे संसद के 2 सदन होते हैं, एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा। और इन दोनों सदनों में से उच्च सदन है आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य नहीं होता कौन? आपका उपराष्ट्रपति। फिर भी यह क्या करता है? एज अ चेयरपर्सन, चेयरमैन के रूप में, सभापति के रूप में राज्यसभा की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। जनता की सभा लोकसभा और राज्यों की सभा क्या है आपका? राज्यसभा। दूसरा, सदस्यों में से, राज्यसभा के सदस्यों में से ही एक को चुने रहते हैं ये उपसभापति। अभी वर्तमान में
उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, जो हालिया चर्चा का विषय है, जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। बात करेंगे हम इस पर। दूसरा जाने, सभापति के रूप में यह कार्य करते हैं, तो सभापति में कहां करेंगे आपका? राज्यसभा में। राष्ट्रपति के स्थान पर देखें, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति या तो कहीं बाहर गए हैं या अनुपस्थित हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कारण रहा जहां पर राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, वहां पर उपराष्ट्रपति की एक भूमिका होती है कि राष्ट्रपति के रूप में वो कार्य करे। लेकिन यहां पर जो वेतन और जो भत्ते जो होंगे उनके, वह वही दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति को दिया जाता है। राइट। दूसरा, निर्वाचन। तो इनका निर्वाचन जो होता है वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो सदस्य हैं उसमें से निर्वाचित सदस्य, साथ ही साथ मनोनीत सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। साथ ही साथ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक भी रहेंगे। दूसरा, राष्ट्रपति की प्रक्रिया के अनुसार यहां भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणी पद्धति, साथ ही गुप्त मतदान के आधार पर इनका निर्वाचन किया जाए। कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसके कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। अधिकतम 6 महीने बढ़ाया जा सकता है और इतने में हमको राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि यह राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य कर सकता है, इसलिए इसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसे बढ़ाया भी जा सकता है। चुनाव के बारे में बोलें तो जैसा कि हमने बताया, इसके चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो नहीं हैं उनको चुना जाएगा। दूसरी बातें, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य इसमें क्या करेंगे? आपका पार्टिसिपेट करेंगे। शपथ की बात करें तो शपथ जो है इनको दिलाएगा राष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त सदस्य। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है आपका संक्षिप्त में हमने किसको समझा? आपका उपराष्ट्रपति को समझा। लेकिन देखिए, अभी हालिया जो विषय है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालते हैं। अनुच्छेद 67 और आपका अनुच्छेद 92 में उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या है आपका प्रावधानों के विषय में बताया गया है, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। अभी टोटल आपका राज्यसभा में 237 सीट है और इसमें जब भी हम प्रस्ताव लाते हैं विश्वास प्रस्ताव, तो हमें क्या करना होता है? 14 दिन पहले क्या करना रहता है? नोटिस देना रहता है। और यहां पर फिर 20 दिसंबर को सत्र का अंतिम दिन है और 10 दिसंबर को प्रस्ताव लाया गया है, तो 14 दिन से फुलफिल नहीं हो रहा और 14 दिन में आपका सत्र की समाप्ति भी हो जा रही है। तात्पर्य यह हुआ कि 14 दिन पहले अगर हम नोटिस देते तो यहां पर यह प्रस्ताव लाया जा सकता था, लेकिन 14 दिन की कम अवधि के कारण जो है सत्र समाप्त हो जाएगा। अभी प्रैक्टिकली इसको न्यूज़पेपर वगैरह में भी हाल ही में चर्चा का विषय है, तो इसको और अच्छे से पढ़िएगा। बेसिक चीजें आपका जो हमने बताया इसे विशेष रूप से याद रखें। अगर कोई आपका प्रश्न होगा तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं।